मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मदद के लिए दुआ, भजन संहिता 142 और इसका हिंदी में शीर्षक है सहायता के लिए प्रार्थना। इसके अंदर उस समय की घटना का विवरण है जबकि दाऊद एक गुफा के अंदर था। दाऊद गुफा के अंदर में है और उसको सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे समय में दाऊद क्या प्रार्थना करता है, कैसे प्रार्थना करते हैं, आइए देखते हैं। भजन संहिता 142 सहायता के लिए प्रार्थना। मैं यहोवा की दुहाई देता और यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं यहोवा की दुहाई देता और यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। जब हम दुहाई देते हैं और गिड़गिड़ाते हैं तो इसका मतलब सीधा सा हिसाब किताब है कि हम बेहद गंभीर परिस्थितियों में हैं, बेहद नाजुक हालातों में हैं। हमें सहायता की इंस्टेंट जरूरत होती है। हम किसी आदमी को इलाज के लेकर जाते हैं, 100 किलोमीटर बस में बिठा के ले जाते हैं। यदि नॉर्मल है तो, थोड़ी सी और ज्यादा है तो फिर कोई गाड़ी गुड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब तबीयत ज्यादा खराब हो और मरीज आईसीयू में एडमिट होने के लायक हो तो फिर उसको एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं और एम्बुलेंस की स्पीड हमेशा 100 होती है। तो यही हालत है यहाँ पर हम प्रार्थना करने वालों का होता है। जब हम बेहद निराशाजनक परिस्थितियों में होते हैं, जहां हमारी जान जाने का जोखिम होता है या पूरी बदनामी होने का डर रहता है, उस समय हम परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की दुहाई देते हैं। दूसरी आयत में कहते हैं, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके सामने प्रकट करता। हम अपनी शोक की बातें हर एक किसी को नहीं बता सकते, चाहे हमारा कोई कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो, कितना ही अच्छा भाई बहन, माता मम्मी पापा कुछ भी हो। हम अपनी दुख की बातें हर एक किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा हमारा फ्रेंड है। जीसस ही हमारा एकमात्र दोस्त है जिसके सामने हम अपनी गुप्त से गुप्त बातें भी, प्राइवेट से प्राइवेट बातें भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं और अपने अंदर का दुख उसके सामने प्रकट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम है। और तीसरी आयत बताती है, मैं अपने शोक की बातें उसे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट के सामने प्रकट करता हूँ। हमने दूसरी आयत में पढ़ा और तीसरी आयत में लिखा है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। और यहाँ दाऊद कहता है कि जब मैं अंदर ही अंदर घबराया हुआ था तो उस समय परमेश्वर आप जानते थे कि मैं डरा हुआ हूँ, मेरी आत्मा है वो उदासीनता से भरी हुई है। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया और मेरे दुश्मनों को पता था कि मैं इस मार्ग से जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे पकड़ने के लिए उन्होंने एडवांस में ही मेरे लिए प्लानिंग कर दी, एडवांस से मेरे लिए जाल बिछा दिया और मुझ पर छुपकर वार करने की तैयारी की। चौथी आयत बताती है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मुझको कोई पूछता नहीं है। और कहता है कि मैंने हेल्प के लिए बहुत सारी जगह कोशिश की कि मुझे सहायता मिले और बहुत सारी जगह मैंने फोन किए, व्हाट्सएप की और पर्सनली मिला, लेकिन कोई भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप और हम में भी ऐसा होता है कि जब हम भारी मुसीबत में होते हैं तो सब लोग है वो हाथ खड़े कर देते हैं और यही बात है। दाऊद है वो परमेश्वर से कहता है कि मैंने सहायता के लिए दाएं बाएं आगे पीछे देखा लेकिन कोई भी मेरी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं पूछता। और पांचवी आयत कहती है, हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थल है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। लेकिन परमेश्वर मैंने तुझे पुकारा है, मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, अब आप संभाल लेना सब कुछ। बस जो परमेश्वर की शरण में आते हैं उन्हें फिर किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं, वहां पर सब एक्यूरेट है। जैसे कि आप किसी बहुत अच्छी बिल्डिंग में खड़े हो और तेज बरसात आ जाए, बहुत तेज बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, अंधड़ आ जाए, बर्फ गिरने लगे, तो आपको कोई किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग है वो सारी की सारी बरसात को ओढ़ने में सक्षम है, सारे तूफान को सहन करने में सक्षम है। इसी प्रकार जब परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार के डर की, भय की या दुश्मनों से उनके हमले की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास ये सारी चीजें हैं, नहीं आ सकती। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर देता है। और छठी आयत बताती है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक
सामर्थ्य है। दाऊद कहता है बुरे हालात हो रहे हैं, बस जान जाने ही बाकी है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। और जो मेरे पीछे पड़े हैं वो पहली बात तो बहुत बड़ी संख्या में है, ऊपर से बहुत बड़े सामर्थ्य, बहुत ताकत वाले हैं, और वो पैसे में भी, और उनके पास हथियार भी है, कानूनी पहुंच भी है। मैं तो बस आपके ही आश्रय पर हूँ, आपके ही सहारा हूँ, बिल्कुल गरीब व्यक्ति की तरह हूँ। मेरे सिर्फ आप ही रखवाले हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक किस्म के गुंडे हैं और व्यक्ति हैं, उनसे मुझे बचा ले। और सातवीं और अंतिम आयत में लिखा है, मुझको बंदी गृह से निकाल के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। और दाऊद अंत में कहता है कि मुझे इस जाल से, इस गुफा से, इस जेल से निकाल ले, ताकि मैं यहाँ से निकलकर शुद्ध मन से, अच्छे मन से, खुश मन से तेरी दुहाई दे सकूं, तेरी प्रार्थना कर सकूं, तेरी स्तुति आराधना कर सकूं, तेरा धन्यवाद बलिदान चढ़ा सकूं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और भजन संहिता में। सबको जय मसीह की जय हिंद।